हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं यूपी होमगार्ड परीक्षा 2025 के लिए एक बिल्कुल न्यू मॉडल पेपर, जिसमें हम लोग करेंगे 100 ठो आप लोगों का जो है जीके जीएस के क्वेश्चन। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि आपके एग्जाम हॉल में 100 ठो जीके जीएस पूछेगा और आपको देगा 2 घंटे का समय। तो हम सेम टू सेम वैसा ही यहाँ पे एक क्लास बनाए हुए हैं, जहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल एकदम बिल्कुल न्यू पैटर्न के आधार पे क्वेश्चनों को बनाया गया है। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि इस क्लास को अंत तक देखें। यूपी होमगार्ड, जिसमें आप लोगों को मालूम है कि 45,000 भर्ती आने वाला है, और इसमें एक सीट पक्का करने के लिए आप लोगों को मालूम है कि यूपी के किसी भी फॉर्म अगर आता है तो उसमें 50 लाख के आसपास विद्यार्थी भरते हैं। खास करके होमगार्ड में तो ज्यादा ही एज दिया है, 45 वर्ष तक के लोग भर सकते हैं। तो मान के चलिए इसमें और ज्यादा फॉर्म गिरेंगे, तो इसमें मेहनत आपको कड़ी करना पड़ेगा। और अगर आप इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को बिल्कुल ही ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को करा रहा हूँ जो कि 100% आपके एग्जाम हॉल में आने वाले हैं। और जब तक आपका फॉर्म भरा जाएगा तब तक हम लोग बहुत आगे निकल चुके होंगे तैयारी के माध्यम में। और इसका एग्जाम भी बहुत जल्द लेने वाला है। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो तैयारी आपको तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा। इसके पहले मॉडल सेट हम लोगों ने एक कर लिया है, जिसमें हमने 100 प्रश्न करा दिया है। तो अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो बिल्कुल जाइए और उस क्लास को भी जरूर देखिए। ठीक है, चलिएगा, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे क्लास को एक बार लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के क्लास हम आपको डेली ही प्रोवाइड करते हैं। जो है दोपहर में 2 PM पे, ये दोपहर में 2 PM पे डेली ही क्लास चलता है। स्पेशल ही आप लोगों के लिए मैंने ये क्लासेज स्टार्ट किया हुआ है, जो एम यूपी होमगार्ड वाले हैं। ठीक है, तो ये फ्री क्लासेज चलेगा जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा, और पूरा तैयारी आपको फ्री में करा दूंगा। ठीक है, आपको नो टेंशन लेना है, केवल और केवल इस क्लास को डेली अटेम्प्ट करना है। ठीक है, पहला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि नागरिक सुरक्षा संगठन का गठन कब किया गया था। स्टार लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर पहले का राइट उत्तर बताएंगे कि ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। क्या लगता है कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है? चलिएगा, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। नागरिक सुरक्षा संगठन का जो है गठन कब किया गया था, बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आपके अकॉर्डिंग क्या होने वाला है? तो जिन्होंने बताया है 1962, ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि प्रदेश में यानी कि उत्तर प्रदेश में नागरिक सुरक्षा केंद्र कितने जिलों में स्थापित है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने जो है दूसरे का जो है राइट उत्तर बताना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है, क्योंकि प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, उत्तर प्रदेश में नागरिक सुरक्षा केंद्र कितने जिलों में स्थित है। अगर ये प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछता है तो 17 जिले में है। ऑप्शन आपके सामने बी जो है बताना था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि प्रदेश में कुल आ, कारागार संस्थाएं कितनी हैं। प्रदेश में कुल कारागार संस्थाएं कितनी है। क्वेश्चन नंबर तीसरे के जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 3, बात किया जाए क्वेश्चन नंबर तीसरे का, तो फटाफट से आप लोगों के राइट उत्तर आना चाहिए कि ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। जो भी आपको लग रहा है क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे 73, उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा 73, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रदेश में आदर्श कारागार कहाँ पर है। प्रदेश में आदर्श कारागार कहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 4, चौथे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। चौथे नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं, और बात किया जाए चौथे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर, तो ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। ये आप लोग को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4, चौथे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा लखनऊ। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है सर्वे शिक्षा
अभियान का जो है उद्देश्य किस आय सीमा के जो है बच्चों में शिक्षा को जो है प्रोत्साहित करना है। सर्व शिक्षा अभियान का जो है उद्देश्य किस आयु सीमा के बच्चों में शिक्षा को जो है प्रोत्साहित करना है, ये आप लोगों से पूछा जाए क्वेश्चन नंबर 5। तो 5वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 5, बात किया जाए 5वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर का, तो जिन्होंने बताया है 6 से जो है 14 वर्ष के बच्चों के लिए, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि प्रेस की जो है स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निहित है। क्वेश्चन नंबर 6, छठे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है कि जो है प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के जो है तहत निहित है। तो छठे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद जो है 19, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितनी जो है मौलिक कर्तव्य हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 7वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आप लोगों को बताना है। मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, बताने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, 7वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है, अगर आपने बताया है यहाँ पे 11, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान किसे जो है विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान किसे जो है विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है। क्वेश्चन आपके सामने 8वें और 8वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा उत्तम न्यायालय। उत्तम न्यायालय ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि गांधी जी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया। गांधी जी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया। क्वेश्चन नंबर 9, 9वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। 9वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, जिन्होंने भी बताया है भारत छोड़ो आंदोलन के लिए, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 10वें के जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था। 10वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा 1942, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी घटना में जो है किस घटना की प्रक्रिया भारत छोड़ो आंदोलन में चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, 11वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है। बात की जाए 11वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर, तो जिन्होंने बताया क्रिप्स जो है मिशन की विफलता, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि दिल्ली चलो किसने दिया। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, आप लोगों को बताना है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 12, 12वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था। क्वेश्चन नंबर 13, 13वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे 13वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। तो बात की जाए 13वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर, तो रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार जो है राष्ट्रपिता कहकर जो है संबोधित किया था। क्या पूछा गया है कि किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार जो है राष्ट्रपति कहकर जो है राष्ट्रपिता कहकर जो है संबोधित किया था। तो जिन्होंने बताया सुभाष चंद्र बोस, उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत को ब्रिटिश
नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का जो है गठन किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 15। 15वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। 15वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है जिन्होंने बताया है मोहन सिंह, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किसने किया था? भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का जो है गठन किसने किया था? बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 15। तो जिन्होंने बताया मोहन सिंह, ये तो रिपीटेड हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये आप लोगों से प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 16। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जिन्होंने बताया है सुभाष चंद्र बोस, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जो है तीसरा सबसे जो है अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? जनगणना 2011 के अनुसार भारत का तीसरा सबसे जो है अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 17। 17वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा कि सबसे अधिक जो है आबादी वाला राज्य जो है बिहार है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे, देखिए सबसे घनत्व लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है? तीसरा सबसे अधिक, ठीक है बिहार, पहले नंबर पे यूपी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? निम्नलिखित में से आपसे पूछा जा रहा है कि किस जो है राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो कम पूछेगा तो अरुणाचल प्रदेश है, और अधिक पूछेगा तो आपको बिहार याद रखना है। जब अधिक पूछेगा तो बिहार बताना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 19। 19वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जिनने बताया है सिक्किम, उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि नीचे दिए गए राज्यों में महिला साक्षरता दर कहाँ सबसे कम है? नीचे दिए गए राज्यों में से हम लोगों को बताना है कि महिला की जो है साक्षरता दर सबसे कम कहाँ पे है। तो सबसे कम महिला साक्षरता दर तो बिहार में है। ऑप्शन नंबर आपको बी जो है याद रखना है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात जो है आप लोगों को बताना है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात आप लोगों को बताना है। तो जिनने बताया है यहाँ पे जो है 912, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाता है? क्वेश्चन नंबर जो है 22वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं। और 22वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है आप लोगों को याद रखना है, भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति को पद की जो है शपथ दिलाता है? तो ये तो भारत के मुख्य न्यायाधीश से रिपीटेड हो गया। अगला प्रश्न कह रहा है आप लोगों के यहाँ पे कि उपराष्ट्रपति को अपना जो है कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का जो है अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? बताएंगे यहाँ पे कि जो है उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त करने से पूर्व अपने पद से हटाने की अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो 23वें का राइट उत्तर हो जाएगा राज्यसभा के पास। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि मृत्यु दंड के जो है मामले के क्षमा होने का जो है अधिकार किसे है? बताएंगे यहाँ पे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। 24वें नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है संसद सदस्यों की जो है अयोग्यता के जो है संबंध में निर्णय लेता है? निम्नलिखित में से कौन जो है संसद सदस्यों की जो है अयोग्यता के जो है संबंध में निर्णय लेता है? क्वेश्चन आपके सामने है 25वें नंबर प्रश्न का हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में किन जो है सम्राटों के शासन काल में भारत का जो है पहला मुद्रा रुपया जो है मुद्रित हुआ, मतलब पहला मुद्रित जो है रुपया प्रकाशित हुआ। ये प्रश्न आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 26। 26वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने बताया हुमायूं, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। एक बार सभी लोग कम से कम क्लास को यार लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। एक बार कम से कम चैनल को तो सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, ताकि हम ऐसे डेली क्लासेज आपको बिल्कुल प्रोवाइड करते रहें। इनमें से किसने भूमि मापांकन की जो है व्यवस्था प्रारंभ की? इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की? 27वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और जिन्होंने भी बताया है शेर शाह, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर जो है आपका डी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है 1556 में पानीपत का जो है द्वितीय युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? स्टार लगाएंगे प्रश्नों पे जो आपको करा रहे हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, और कहीं ना कहीं आपके एग्जाम हॉल में ये प्रश्न आएंगे और फिर वहां पे आप लोगों को जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा अगर आपने क्लास नहीं किया होगा तो अकबर और हेमू अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल ही राइट उत्तर है। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन थे? आप लोगों को बताना है। 29वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है? अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन थे? बताएंगे कि ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। क्या लगता है इस प्रश्न का राइट उत्तर आपको? जो भी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताते रहिए अगर आपको मालूम है तो। रहीम खान अगर आपने बताया है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन सा जो है मुगल सम्राट अनपढ़ था? आपको बताना है यहाँ पे कि इनमें से कौन सा जो है मुगल सम्राट अनपढ़ था। क्वेश्चन नंबर 30। 30वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है, बताने की कोशिश करना है सभी लोगों को। 30वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्हें बताया है अकबर, उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि मूल भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है हस्तलिखित था? मूल भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है हस्तलिखित था? तो आप लोगों का जो राइट उत्तर है ये तो बनेगा कि जो है हस्तलिखित था तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसको जो है संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसको जो है संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग, फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। तो मूल अधिकार अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल ही राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित जो है अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया? कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया? तो 33वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और बात किया जाए 33वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर, तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे कि भारत के संविधान का प्रस्तावना को किस नाम से जाना जाता है? भारत के संविधान की प्रस्तावना को किस नाम से जाना जाता है? तो 34वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा आमुख के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? स्टार लगाएंगे प्रश्न पे। ये प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आने वाले प्रश्न हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ ये क्लास आप कर रहे हो। तो 26 नवंबर अगर आपने बताया है तो बिल्कुल जो है भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से
किस प्रकार की जो है स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है? बताएंगे अब आप लोग। भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्रस्तावना का उल्लेख नहीं है? नहीं है आप लोगों को बताना है। तो 36वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, जिन्होंने बताया है आर्थिक स्वतंत्रता, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक स्वतंत्रता। हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन किस प्रोटीन द्वारा होता है? हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन किस प्रोटीन द्वारा होता है? क्वेश्चन नंबर 37वें नंबर प्रश्न की राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। 37वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताना है आप लोगों को कि क्वेश्चन नंबर 37 का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जिन्होंने बताया हीमोग्लोबिन यानी ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहे यहाँ पे, दालें किसका अच्छा स्रोत है? दालें, जो दाल होता है वो किसका अच्छा स्रोत होता है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 38वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है, बताने की कोशिश करना है सभी लोगों को कि 38वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। जिनमें बताया है प्रोटीन, उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है आपका सी, प्रोटीन। दाल में क्या होता है? प्रोटीन मौजूद होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है फसल अगल अगेती झुलसा रोग से जो है प्रभावित होता है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है फसल अगेती झुलसा रोग से जो है प्रभावित है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो 39वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा आप लोगों का आलू। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि सोयाबीन में क्या ज्यादा पाया जाता है? जो आप लोग सोयाबीन यूज करते हो उसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, ये आप लोगों को बताना है। सोयाबीन में सबसे ज्यादा क्या मौजूद होता है? तो जिनने बताया है प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि मांसपेशियों के निर्माण और बढ़ने और एंटीबॉडी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है आवश्यक है? क्वेश्चन नंबर 41वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोग को बताना है। मांसपेशियों के निर्माण और बढ़ने और एंटीबॉडी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है आवश्यक है? तो 41वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा प्रोटीन। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? 42वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा कि गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है। तो बात की जाए गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत, तो जिनने बताया है 12%, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। किस राज्य की जो है स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है? किस राज्य की जो है स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है? 43वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा गुजरात, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा और ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित किया गया है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो है सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित किया गया है? तो 44वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है आप लोग को याद रखना है, मिर्जापुर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत भारत द्वारा जो है कवर किया गया है? पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत भारत द्वारा जो है कवर किया गया है? तो 45वें का राइट उत्तर हो जाएगा आपका 2.4%। कह रहा है कि उस पड़ोसी राज्य की पहचान करें जिसके द्वारा भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। क्या पूछा गया है कि जो है उस पड़ोसी राज्य की हम लोगों को पहचान करना है जिससे हम लोगों की सबसे अधिक सीमा साझा है, तो बांग्लादेश है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जो है पड़ोसी देश नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो देश है जो भारत का पड़ोसी देश नहीं है?
तो बात की जाए पड़ोसी देश नहीं है तो मालदीव नहीं है, बाकी जो है म्यांमार आपका पड़ोसी देश होता है, यूएई चीन जो है पड़ोसी देश है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य किसी भी जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं छूता है। भारत का कौन सा राज्य किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं छूता है। क्वेश्चन नंबर 48। 48वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। 48वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जिन्होंने बताया है तेलंगाना, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो आपके राइट उत्तर बनेगा हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि ओजिला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है। जोजिला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है। तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा सतलज घाटी। जैसे पहला प्रश्न है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की जो है स्थापना कब की थी। मतलब पूछा जा रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की जो है स्थापना कब की थी। पहला प्रश्न है और पहले का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि यहाँ पे आपका ए हो रहा है उत्तर, कि बी हो रहा है, कि सी हो रहा है, कि डी हो रहा है। आपको जो भी उत्तर लग रहा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जिन्होंने बताया है अक्टूबर 1943, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी वालों का, ठीक है। अगला प्रश्न फटाफट से हम लोग करते चलेंगे। 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किसके नियंत्रण पर जो है पूर्वी एशिया गए थे। 13 जून 1943 को जो है सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किसके नियंत्रण पर पूर्वी एशिया गए थे। ये तो गए थे किसके जो है नियंत्रण पर, तो रास बिहारी बोस के कहने पे। ऑप्शन नंबर ए वाले जो भी मेरे दोस्त हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने कब जो है इस्तीफा दिया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने कब जो है इस्तीफा दिया। क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे नंबर प्रश्न की जो है बात की जाए, फटाफट से आप लोगों को बताना है और बताने की कोशिश करना है। सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट उत्तर यहाँ पे क्या होने वाला है। तो जिन्होंने बताया है 1939 ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है यहाँ पे कि जो है प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 4। चौथे नंबर प्रश्न की जो बात की जाए तो फटाफट से आप लोग के राइट उत्तर आने चाहिए। प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक की जो है सहयोगी थे। तो जिन्होंने बताया हुमायूं, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न कह रहा है कि शेर शाह सूरी का जो है वास्तविक नाम क्या था। शेर शाह सूरी का जो है वास्तविक नाम क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि ए होगा, कि बी होगा, कि सी होगा, कि डी होगा। जो भी आपको लगता है आप फटाफट से बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। चलिएगा, तो जिन्होंने भी बताया यहाँ पे फरीद, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए फरीद। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो है राइट उत्तर आपको बताना है। तो बात कीजिए मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी का, तो जिन्होंने बताया है शिलांग पहाड़ी, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने है कि काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 7। 7वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो फटाफट से सभी लोग बताएंगे कि क्या होने वाला है।
तो जिन्होंने बताया है K2, उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे आपका बी। ऑप्शन नंबर बी जो है फटाफट से आप लोगों को K2 बताना था। नेक्स्ट प्रश्न, हिमालय पर्वत प्रणाली निम्नलिखित में से किससे जो है संबंधित है? हिमालय पर्वत प्रणाली निम्नलिखित में से किससे जो है संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 8। 8वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो फटाफट से आप लोगों को बताना है और बताने की कोशिश करना है कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो वलित पर्वत बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशन का जो है सभापतित्व किया गया? महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशन का जो है सभापतित्व जो है किया गया? तो जिन्होंने बताया है एक, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन के स्थान का नाम बताइए जहां पूर्ण स्वराज को जो है अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया गया था। तो ये तो था आप लोगों का लाहौर। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न आएगा, इसका 100% गारंटी है। यही आपका सिलेबस है और बिल्कुल ही ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। तो बेहतर तैयारी के लिए आप हमसे बिल्कुल ही जुड़ जाइए। तो दादा भाई नोलॉजी अगर आपने बताया है, बिल्कुल राइट उत्तर है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। किनके द्वारा मनाया गया? ये जो है 16 अगस्त 1946 की बात की जाए तो जिन्होंने बताया है मुस्लिम लीग के द्वारा, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि जो है प्रथम विश्व युद्ध कब जो है समाप्त हुआ? प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो स्टार्ट हुआ था आपका कितना में स्टार्ट हुआ था? तो आप कहोगे कि 1914 से लेके 1918। कितना? 1918। अब देख लो 1918 में समाप्त हुआ था, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था? संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था? तो दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका कब आया था? तो 1941 ईस्वी में जो है उसने प्रवेश किया था। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध जो है व्यक्तित्व थे। वह भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे। वह भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे राजस्थान, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। असहयोग आंदोलन किस सन में शुरू हुई? असहयोग आंदोलन कब जो है शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन मतलब आप लोगों को जो है 1920 याद रखना है, ठीक है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन पूछेगा तो आपको 30 याद रखना है, 1930। गांधी जी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया? गांधी जी ने किस घटना के कारण जो है असहयोग आंदोलन को जो है यहाँ पे बंद किया था? ये आप लोगों से पूछा गया है। बताइएगा फटाफट से कि असहयोग आंदोलन किसके कारण से गांधी जी ने स्थगित किया? तो चौरी चौरा हत्याकांड जो हुआ था, उसी के कारण जो है गांधी जी ने अपना जो है ये आंदोलन वापस ले लिया था। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि असहयोग आंदोलन कब जो है वापस लिया गया? असहयोग आंदोलन कब जो है वापस लिया गया? इसके पहले असहयोग आंदोलन कब हुआ था पढ़ाए थे, अब जो है वापस कब हुआ था? तो फरवरी 1922 हमको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि चोरी चोरा की घटना किसके कारण गांधी जी को अपना जो है असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा? वह कहाँ स्थित है? जो चौरी चौरा जो घटना हुई थी, ये किसके गांधी जी जो है अपने स्वयं असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ा था, ये कहाँ पे स्थित है? तो जिन्होंने बताया है गोरखपुर में है चौरी चौरा, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को खिलाफत आंदोलन से जोड़ने का जो है विरोध किया? बताएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपके सामने 20 पे आ चुके हैं, फटाफट से आपके जो है राइट उत्तर आने चाहिए।
फटाफट से आपके राइट उत्तर कि निम्नलिखित में से किसने जो है गांधी जी को खिलाफत आंदोलन से जोड़ने का जो है विरोध किया। तो जिन्होंने भी बताया यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना, उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि नदी द्वीप कौन है। नदी द्वीप बताना है। एक बार जिन्होंने भी अब तक क्लास को लाइक नहीं किया तो प्लीज आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। अगर आप इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको डेली क्लास करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो माजुली द्वीप अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का जो है प्राचीनतम पर्वत कौन सा है। भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम जो है पर्वत कौन सा है। तो बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 22वें का, तो जिन्होंने बताया है अरावली, उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23। 23वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो फटाफट से आप लोगों के राइट उत्तर आने चाहिए। 23वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे राजस्थान, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है, बताएंगे सभी लोग कि भारत का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है। तो जिन्होंने बताया है कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा जो है एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में कौन सा है। बताइएगा सभी लोग कि भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में कहाँ है, ये आप लोगों को बताना है। तो जिन्होंने भी बताने की कोशिश किया है ग्रेट निकोबार द्वीप में, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने है और अगला प्रश्न कह रहा है कि भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का जो है श्रेय इनमें से किसे जाता है। भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय जो है इनमें से किसको जाता है। क्वेश्चन नंबर 26। 26वें नंबर प्रश्न की जो है बात की जाए तो फटाफट से आप लोग को बताना है रामानंद को। रामानंद यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अपने संदेश के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी प्रयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति संत जो है निम्नलिखित में से कौन थे। अपने संदेश के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी प्रयोग करने वाले प्रथम जो है भक्ति संत कौन थे, ये आप लोगों को बताना है। तो ये तो थे आप लोगों के कबीर, जिन्होंने हिंदी में प्रयोग किया था प्रचार। 10वें या आखिरी सिख संप्रदाय के गुरु कौन थे। 10वें या आखिरी सिख संप्रदाय के गुरु कौन थे। क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से आप लोगों के राइट उत्तर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28। तो 28वें नंबर का जो है राइट उत्तर तो सबको मालूम है कि गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर जो है आपका डी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि गुरु ग्रंथ साहित्य संकलन को किसने प्रमाणित किया था। गुरु ग्रंथ साहित्य संकलन को किसने जो है प्रमाणित किया था। क्वेश्चन नंबर 29 नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। 29वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है गुरु गोविंद सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। क्वेश्चन नंबर 30। 30वें नंबर प्रश्न की जो है बात की जाए तो फटाफट से आप लोग को बताना है कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। तो 30वां नंबर जो प्रश्न है जिन्होंने बताया है मैसूर का, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष शुरू किया। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष शुरू किया। तो बात किया जाए यहाँ पे कि कब जो है परिचालन किया था, तो 1600 जो है 16 ईस्वी से। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी वस्तुकार का भार उस समय न्यूनतम हो जाता है जब वह रखा जाता है। किसी भी वस्तु का जो है भार उस समय न्यूनतम हो जाता है जब उसे हम लोग कहाँ पे रखते हैं। ये चारों ही ऑप्शन आपको पढ़ लेना है, ठीक है, और उसके बाद ही उत्तर देना है।
तो जी ने बताया कि पृथ्वी के अगर ध्रुव पर रखेंगे तो इसका मान जो है शून्य हो जाएगा, यानी कि सबसे कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी। यदि m द्रव्यमान का एक प्रोटॉन प्रकाश के वेग के साथ जो है गति कर रहा है तो उसका जो है द्रव्यमान क्या होगा। यदि m द्रव्यमान का एक प्रोटॉन प्रकाश के वेग के साथ जो है गति कर रहा है तो इसका जो है आप लोग को बताना है द्रव्यमान क्या होगा। तो 33वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा असीमित हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि नदी का बहता हुआ जो है जल किस प्रकार की जो है ऊर्जा संवहन करता है। नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का जो है संवहन करता है। क्वेश्चन नंबर 34वें नंबर प्रश्न की जो है बात की जाए तो फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे गतिज ऊर्जा, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है मोटर गाड़ियों के साइड की वस्तु को देखने के लिए कौन सी दर्पण प्रयुक्त होती है। मोटर गाड़ियों में साइड मिरर की वस्तुओं को देखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो जिन्होंने बताया उत्तल दर्पण, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्राथमिक रंग कौन सा है। प्राथमिक रंग जो है हम लोगों से पूछा गया कि प्राथमिक रंग जो है किसे बोला जाता है। तो आपको मालूम होगा कि लाल प्राथमिक रंग है, हरा प्राथमिक रंग है, पीला प्राथमिक रंग है, यानी कि इनमें सभी के साथ जाना था, आप लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि विटामिन ए की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। विटामिन अगर ए की कमी है तो आपको कौन सा रोग होगा, ये प्रश्न पूछ लिया है। तो विटामिन ए की कमी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रतौंधी होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में जो घुलनशील नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने भी बताने की कोशिश किया है कि विटामिन सी जो है वसा में घुलनशील नहीं है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि वसा में घुलने वाली विटामिन की कितने प्रकार की होती हैं। वसा में घुलने वाली विटामिन कितने प्रकार की होती हैं। तो जिन्होंने बताया है 4 प्रकार, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। संविधान सभा के गठन का जो है मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा किया गया, बताने की कोशिश करेंगे। 40वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने भी बताने की कोशिश किया है यहाँ पे बाल जो है गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस अधिकतम अधिनियम के प्रमुख विशेषता प्रतापीय स्वायत्त थे। तो ये तो थे 1935 के। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे कि भारत की संविधान सभा किसके जो है अनुसार संगठित थी। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार जो है संगठित थी। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 42वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जो है कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। संविधान सभा के कितने उपस्थिति सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने उस पे जो है हस्ताक्षर किए थे, ये आप लोगों को बताना है। तो बात की जाए उस पे जो है हस्ताक्षरों की, तो 284 लोगों ने उस पे हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर जो है हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए। स्वामी विवेकानंद ने किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए। तो आपको बताना है शिकागो जो है आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने जो है कोलकाता में आत्मीय सभा की स्थापना की, बताएंगे सभी लोग। 1815 की बात की जा रहा है, ठीक है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि आपका राइट उत्तर बन रहा है यहाँ पे राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा से हुआ है।
तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि केशव चंद्र सेन के द्वारा, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई? भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई? क्वेश्चन नंबर 47वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि जो है विलियम बेंटिंक, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? अलीगढ़ मुस्लिम लीग अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे सैयद अहमद खान, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो आपको बताना है राजा राम मोहन राय को। अगला प्रश्न कह रहा है कि राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 50। तो 50वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा संस्कृत शिक्षा से संबंधित नहीं थे। ठीक है, बाकी सभी से थे। तो इस तरीके से आज के टॉप 50 क्वेश्चनों को हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये क्लास डेली ही सुबह में होगा, तो आप लोग जो है प्लीज जो है क्लास को लाइक करिए, और चैनल से अब तक जो है जुड़े नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट जो है क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।